मैं आपको कथा सुनाऊंगी भगवान विष्णु के उस अवतार की जिनके अवतरण से मैं पावन हो गई सदा सदा के लिए। माँ कौशल्या की गोद में जन्म लिया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने धर्म के नाश के लिए, धर्म की विजय के लिए। किंतु उन्हें अयोध्या क्या लवा पीछे हम खड़ा कर रहे हैं। हाँ, इधर आओ। पुनः वो जब सीता माता के साथ उनका पुनः आगमन अयोध्या में हुआ। हर्ष था चहुओर और उल्लास था हर दिशा में। वो घड़ी बस आने को थी जिसकी प्रतीक्षा में मैं विद्वान थी। जाने कब से प्रभु राम का राज्याभिषेक बस होने को था। हर कहीं उत्सव था पर इस उल्लास पर दुविधा की कालिमा छा रही। नहीं जाना नहीं। श्री राम प्रसन्न नहीं थे। राज्याभिषेक का कोई उत्साह उनके चेहरे पर नहीं था। उन्हें राज्य का लोभ नहीं था, सिर्फ अपनी प्रजा की चिंता थी। सबके मन में एक ही प्रश्न था, कौन हल कर सकेगा श्री राम की इस दुविधा को, मिटा सकेगा इस अंधकार को। किसके तेज से छट जाएगी ये क्रांति? अरे वही जिसके वंशज हैं श्री राम, जो स्वयं सशरीर धरती पर पधारेंगे। श्री राम को राम राज्य समझाएंगे। ये गाथा उस शक्ति पुंज की है जो पृथ्वी पर जीवन और सृष्टि का केंद्र था। है मैं बना रही हूँ, मैं दे दूंगी, तुम बच्चों को देखो। वो अखंड शक्ति स्रोत। लब को भी देखे रहना। वो बंद करके बना रहा है तो लंबी बना दो पूरी। जिसने श्री राम कितनी लंबी प्रशस्त किया। एक दो बार रोक देना बीच में इसमें। सूर्यदेव छोटी भी दे दूंगी तुम्हें। अयोध्या वासियों को भी प्रभु श्री राम की इस दुविधा का आभास होने लगा था। देखा क्या? तुमने देखा क्या? कितने सकुचाई से श्री रघुवीर पद की प्रसन्नता जगत निरत होने का गलत या भक्त कुछ भी तो दिखी नहीं। मुकुट सामने रख कितने अधीर थे। वे तो थे अधीर, हाँ थोड़े गंभीर थे। सौम्य मुखमंडल पर निर्गुणों की क्रिया थी। दीन असहाय वंचितों का दर्द था। उनके लिए मुकुट अथवा राज सिंहासन वैभव का लोभ नहीं। अब कैसे सुखी दिखे जब तक सुखी सारे लोग नहीं। तब दिशा निर्देशन के लिए श्री राम ने स्वयं सूर्यदेव का स्मरण किया। श्री राम सूर्यदेव का आह्वान करने लगे। उन्होंने अपने पितामह को याद किया। मन असमंजस में था। कर्तव्य की सही दिशा उन्हें सूझ नहीं रही थी। क्या उचित है प्रजा के लिए, उनके लिए, वंश के लिए, धर्म के लिए, शांति के लिए? इसी परामर्श के लिए अंतर्मन से उन्होंने सूर्यदेव को पुकारा। खड़े होकर बनाओ और अच्छा आएगा। नहीं, हम इधर से अच्छी आ रही, हमने बनाई थी खड़े होकर। आज स्वयं श्री राम ध्यान हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम आवाहन कर रहे हैं। उन सकारात्मक शक्तियों का संचार कर रहे हैं जो उन्हें, मुझे और मेरे यानी अयोध्या के हर निवासी को अनंत काल तक सही दिशा दिखाएंगी। संभव है स्वयं सूर्यदेव सशरीर पधारे अयोध्या की धरती पर। और देखो श्री सूर्यदेव
आने को हैं। लाभ आगे आ जाओ, पापा पास आ जाओ। उनकी पहली किरण के स्पर्श से कलियां एक एक कर खिलने लगी। जीवन की कांति हर ओर धीरे धीरे फैलने लगी। कितना अनोखा दिन है। स्वयं सशरीर अपने अलौकिक स्वरूप में पधारे हैं श्री सूर्य देव नारायण और उनके अधीर मन के संशय मिटाने को। अधीर है या गंभीर, मैं जानता हूँ क्या उनकी प्रिय। माँ कौशल्या को प्रणाम। कहाँ है राम? अरे ये बात की कौन पड़ा है? आ गया हो तो आपके चरण छूए। अरे नहीं नहीं, ये क्या करते हैं आदिपुरुष? ऐसा अनुग्रह सर्वथा उचित है। राम वंशज हैं आपके, क्यों पाप का भागीदारी बनाते हैं पितामह? पितामह पितामह होंगे हम ब्रह्मलोक, अब धरती पर जनलोक में आ गए। सूर्य देव के आगमन पर माँ कौशल्या उन्हें मिली और विनती की कि हे देव, मेरे पुत्र की दुविधा दूर करें, उन्हें राह दिखाएं ताकि अयोध्या का, पूरे भारत का भविष्य निर्धारित हो सके। आग की जब पहली किरणें आती हैं तब गोचारण होता है, चिड़िया गाती है। लेकिन इन दिनों कितनी उदास है। कारण है उनके राम की एकाग्र साधना और सुदीर्घ उपवास। सिंहासन की ओर चलन धरना नहीं चाहते, धारण नहीं करना चाहते हैं वो। कोई बात नहीं, राज्य अभिषेक के बाद राज्य जो भी चले, राम राज्य उसका ही तो कहलाएगा। मैं आ चुका हूँ तपस्वी राम।